हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। ये एक आंकड़ा दिया हुआ है और बोल रहा है क्या इसका बहुलक फाइंड आउट करें और क्या माध्यिका फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बहुलक क्या होता है। बहुलक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। बहुलक क्या होता है कि हम इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी संख्या कितनी बार आ रही है। तो जो संख्या जितनी ज्यादा बार आएगी वही बहुलक होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, एक्स लिखते हैं और इधर एफ लिखते हैं। एक्स क्या है, चर है, मतलब जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। कौन कौन सी वैल्यू आया है, 6 है, 7 है और 8 है। 6, 7 और 8, यही तीन वैल्यू है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। अब देखो एफ क्या है, एफ है बारंबारता। बारंबारता कहने का मतलब कि कोई भी संख्या कितनी बार आई है। 6 की बात करें तो 1, 2 और 3, टोटल 3 बार आई है। और अगर 7 की बात करें तो 7, 1 और 2, दो ही बार आया है। 8 की बात करें तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है टोटल। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 8 आया है सबसे ज्यादा बार। तो हमारा जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन से देखें तो यही एक आंसर बन रहा है, उसके अलावा तो कोई है नहीं, तो आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर हम माध्यिका को देखते हैं कि माध्यिका कैसे फाइंड आउट करते हैं। माध्यिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम आरोही क्रम में समझाते हैं। आरोही क्रम का कहने का मतलब क्या, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा आएगा पहले, बढ़ते क्रम यानी उसको बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम इसको क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं। अब देखो छोटा है 6, तो 6 कितने बार आ रहा है, 3 बार, तो 6, 6 और 6 3 बार लिखेंगे। 7 2 बार आया तो 7 को 2 बार लिखेंगे। और 8 4 बार आ रहा है तो 8 को 4 बार दे रहे हैं। अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि सबसे मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा। तो हम टोटल टर्म देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो 9 में से 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, 5। तो जो हमारा पांचवा टर्म होगा ना, वही हमारा मीडियन होगा। ये हमारा मीडियन हो गया। अब देखो ये सबसे बीच वाला टर्म हो गया, क्यों, क्योंकि देखो इसके इधर भी देखो 4 टर्म है और इसके इधर भी देखो 4 टर्म है। तो ये इसका मतलब मिडिल वाला टर्म हो गया। तो जो हमारा आंसर होगा 8 और 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ क्या, 168 वर्ग सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया हुआ है क्या, 7 सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करना है। देखो आयत कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसका अगर हम ABCD मान लेते हैं, भुजा की ABCD एक क्या है, आयत है। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना, 168 दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर। और चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 7। हम इसको अगर एल मानते हैं लंबाई और इसको और चौड़ाई मानते हैं, तो इसका वैल्यू कितना, 7 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये डायगोनल फाइंड आउट करना है। डायगोनल, इसको हम BCD नोट कर देते हैं, BD फाइंड आउट करना है। अब देखो BD फाइंड आउट करने के लिए हमें एल की वैल्यू पता होना चाहिए, और एल की वैल्यू पता होने के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया जो निकालते हैं, ये क्या होता है, लंबाई गुने कितना, चौड़ाई। और लंबाई हमें नहीं पता है, इसको एल लिख ले रहे हैं। चौड़ाई हमें पता है कितना, 7 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 168। तो यहाँ से अगर हम एल निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 168/7। और कितना होगा, 2 और ये 4। तो हमारा लंबाई कितना आ गया, ये आ गया 24। जब ये 24 है, ये 7 है, तो हम BD आसानी से निकाल सकते हैं। तो BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस क्या, AD का स्क्वायर। या यूं कह सकते हैं कि ये L का स्क्वायर प्लस कितना,
बी का स्क्वायर होगा रूट के अंदर। एल का वैल्यू कितना आया 24, 24 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना आया 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का कितना होता है 49, और दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा 6 और 9 5 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया, तो 625 हो गया। अब 625 का अगर हम रूट निकालते हैं तो कितना आएगा 25, तो जो डायगोनल की लंबाई होगा वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है कितना 78। इन संख्याओं का रेशियो क्या है 2:3 है। तो क्या फाइंड आउट करना है, उसका समेशन फाइंड आउट करना है, योगफल फाइंड आउट करना है। अब देखो एलसीएम दिया हुआ है कितना 78, रेशियो कितना है 2:3 है। तो अगर एक नंबर को हम 2x लेते हैं तो जो दूसरा नंबर होगा वो 3x होगा। अगर यहां से हम देखते हैं कि एलसीएम कितना होता है, तो एलसीएम कितना होगा 2x इंटू 3x। अब देखो कितना हो जाएगा एलसीएम 2 गुने 3 गुने x हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 6x आ गया। हमें फाइंड आउट करना है क्या उसका समेशन। समेशन का फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2x प्लस 3x फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब कितना हमें 5x का वैल्यू चाहिए। तो देखो 6x का वैल्यू कितना 78 दिया हुआ है, 6x का वैल्यू कितना दिया हुआ 78 दिया हुआ। हमें निकालना है कितना 5x। तो क्या करना पड़ेगा 78 को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और फाइंड आउट करना कितना है 5x। तो देखो 13 छक कितना हो गया 78, और 13 पचे कितना हो गया 65। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, तो 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। देखो ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 15 सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है दूरी फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ क्या दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, और यहाँ दिया है सेकेंड। हमें जो आंसर है मीटर में निकालना है, तो हमें इसे क्या बदलना होगा, हमें इसे बदलना होगा मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। और मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से गुना कर देते हैं। देखो 5/18 से क्यों गुना करते हैं, तो देखो 72 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम किलोमीटर को मीटर में बदले तो 72 किलोमीटर को हम कितना लिख सकते हैं 1000 मीटर लिख सकते हैं। और यहाँ नीचे में आवर है, तो आवर को अगर हम सेकंड में बदलते हैं तो कितना लिख सकते हैं 3600 सेकंड। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 5 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना 18 कैंसिल हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं 5/18 से तो गुना कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्टली क्या किए 5/18 से गुना कर दिए। अब 18 चौ हो गया 72, और 5 चौ कितना हो गया 20। तो इसका स्पीड कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब देखो स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और पूछ रहा है कि आप 15 सेकेंड में कितना, तो हमें कितना करना पड़ेगा 20 गुने 15 करना पड़ेगा, मतलब कितना 300 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 4 यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। देखो समबाहु त्रिभुज कुछ यूं होता है, मतलब उसकी तीनों भुजा क्या होती है बराबर होती है। अगर हम ए बी की बात करें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होता है, मतलब तीनों भुजा ए बराबर है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है कितना ए स्क्वायर √3 ए स्क्वायर बटे 4 होता है। अब देखो √3 ए का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और नीचे में 4 है तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ गया 4√3। ऑप्शन नंबर, अब वर्ग यूनिट होगा क्योंकि जो भी क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में आता है। तो जो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात है कि जो क्षेत्रफल है √3 ए स्क्वायर बटे 4, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, अगर इस तरह से एक त्रिभुज है,
ए बी और सी, इसकी लंबाई ए है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होता है कि जब यहाँ से हम इस पे लंब डालते हैं, जब हम यहाँ से हम इस पे लंब डालते हैं, तो जो ये पॉइंट होता है ना, जैसे इसको हम डी मान लें, तो ये क्या करता है, दोनों को मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। मतलब यहाँ बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, और ये कह सकते हैं कि बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बटे टू कर सकते हैं। मतलब ये कितना हो गया, ए बटे टू हो गया, और ये भी कितना, ए बटे टू हो गया। यहाँ से अगर हम ए डी को निकालना चाहें, ए डी जो कि हमारा लंब है, तो ए डी को अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस क्या, बी डी का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर आएगा। ए बी कितना है, ए स्क्वायर, और बी डी कितना है, ए बटे टू का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस कितना, ए स्क्वायर बटे फोर, और ये कितना आ गया, थ्री ए स्क्वायर बटे फोर। ए बाहर हो जाएगा, ठीक है, ए बाहर हो जाएगा, टू बाहर हो जाएगा, बच जाएगा रूट के अंदर कितना, थ्री, रूट थ्री ए डिवाइडेड बाई कितना, टू आ गया। ये किसका वैल्यू आया, ए डी का वैल्यू आया। अब हमें निकालना है क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वन बटे टू इंटू जो आधार है, आधार कितना है बी सी, और जो लंब है, लंब कितना है ए डी। तो देखो ये कितना हो गया, वन बटे टू, और बी सी की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है ए, और ए डी की अगर हम बात करें तो अभी हम निकाल लें कितना, रूट थ्री ए बटे कितना, टू, और इसको अगर हम गुना कर लें तो कितना, रूट थ्री ए गुने ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और टू गुने टू कितना हो गया, फोर हो गया। तो रूट थ्री ए स्क्वायर बटे फोर, इसका एरिया निकल गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196। 196 क्या कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता तो प्रभावी ब्याज क्या होता। देखो पहला तो इसका जो मेथड है, जनरल मेथड जो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। निश्चित धनराशि मतलब पी का वैल्यू हमें दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमें दोनों टाइम में हमें एक ही धनराशि रखना है। टाइम दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 2000 दिया हुआ है। अगर इसमें फिर क्या कर रहा है, धनराशि पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो हम यहाँ से पी का वैल्यू तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पी जब टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एस आई दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो हमें पहले ए निकालना पड़ेगा, और ए माइनस फिर पी करना पड़ेगा, और ए निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं क्या, पी इंटू वन प्लस आर बटे 100 पावर कितना टी, इतना होता है। तो यहाँ से सी आई निकल जाएगा। अब सी आई जो निकल गया, ये हमें देखना पड़ेगा कि पी का कितना परसेंट है। तो अगर जितना परसेंट है उसमें हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्ष कितना है, 2 वर्ष है। हम इतना नहीं करते हुए हम सिर्फ ये करते हैं कि एस आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2000, और ये क्या होता है, टी गुने आर का गुणनफल होता है। तो टी गुने आर करते हैं तो 2 गुने 10 करते हैं, मतलब कितना, 20% दिया हुआ। हमें क्या सी आई निकालना है, तो सी आई निकालने के लिए क्या 10% है और 2 वर्ष के लिए है, तो कितना होता है 10 प्लस 10, और प्लस कितना 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई कितना 100, और ये 2 शून्य अगर हम कैंसिल कर लें तो कितना होगा, 10 10 20 और 1 कितना होगा, 21% होगा। क्या बोल रहा है, प्रभावी ब्याज कितना होगा। ये तो हो गया टोटल ब्याज, मतलब 2 वर्ष के लिए। अब 1 वर्ष की अगर हम बात करें तो 21 बटे 2 करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 10.50% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 17x है, और प्लस कितना है, 72 है, इक्वल टू 0 है। तो 17x को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों का गुणनफल 72 गुने एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम इसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 8x प्लस कितना 9x,
इक्वल टू कितना हो गया 12, 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8 बच जाएगा, और यहाँ से अगर 9 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8 बच जाएगा इक्वल टू 0। और x प्लस 8 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x प्लस 9 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 8 को अगर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा, -8 होगा, और x प्लस 9 को अगर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, -9 आएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा -8 और -9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198। क्या कर रहा है, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना अधिक है, ज्यादा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित पॉसिबल कुल उम्र का समर्थन करेगी। सपोज दादा की उम्र को हम डी मान ले रहे हैं और पोता की उम्र को हम पी मान ले रहे हैं। अगर पोता की उम्र 1 है तो दादा की उम्र कितना है, 5 है, 5 गुना है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि दोनों का कुल उम्र की बात कर रहा है, मतलब दोनों का रेशियो कितना आ गया, 5:1 आ गया। अगर हमें दोनों का योग निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 5 + 6 हो जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो 6 का क्या होगा, 6 से पूरी पूरी कट जाना चाहिए। ये तो 6 से पूरी पूरी कट जा रहा है, 9 छक 54, ये भी 12 छक 72, और ये 11 छक 66, लेकिन ये वैल्यू है जो पूरी पूरी नहीं कट रहा है, मतलब यही सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। 3 बाढ़ग्रस्त राज्य है ABC, उसको कितना टोटल मिल रहा है, 376 करोड़ मिल रहा है। और कह रहा है कि कौन सा रेशियो है, एक रेशियो 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में दिया गया है। तो सी का कुल धनराशि फाइंड आउट करना है। अब देखो ए है, बी है और सी है। रेशियो कितना है, 1/3 है, 1/4 है और 1/5 है। हम क्या करते हैं ना, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम लेते हैं कितना आएगा, 60। 60 से अगर हम इसमें गुना करते हैं, 60 से अगर हम इसमें गुना करते हैं तो कितना आएगा, 20। 60 से अगर हम इसमें गुना करते हैं तो कितना आएगा, 15। और 60 से अगर हम इसमें गुना करते हैं तो कितना आएगा, 12। अब हमें पूछ रहा है कि सी का कुल धनराशि, मतलब हमें 12 निकालना है। 12 बटे क्या टोटल निकालना है, तो 12 और 15 कितना, 27। 27 और 20 कितना, 47। और इधर कितना आ गया, 376। अब 47 है, 376 है, कितने बार में लग सकता है, 8 बार में लग जाएगा। 8 7 56 और 8 चौके 32 और 5 37 और 12 8 कितना होता है, 96। तो जो सी को होगा ना वो 96 करोड़ रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। ये क्या कह रहा है, कॉस -780 डिग्री है। अब देखो माइनस में जो होता है ना, कुछ इस तरह से अब देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना के। ये देखो अगर 0 है, ये 90 जाएगा, ठीक है, ये 90 जाएगा, ये कितना आ गया, 180 आ गया, ये 270 आ गया और ये 360 आ गया। अब जब हम इस यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें होता है टाइन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। अब जो माइनस थीटा की बात करते हैं तो माइनस थीटा हमारा फोर्थ वाले में आता है। तो फोर्थ में सेक और कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है। मतलब कि अगर कॉस माइनस थीटा इक्वल टू हम लिखना चाहें तो कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस -780 को हम कितना लिख सकते हैं, कॉस 780, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब देखो एक और होता है कि कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, कॉस थीटा होता है। या फिर कॉस अगर हम इसका 360 का अगर हम मतलब मल्टीपल ले लें 720 प्लस थीटा तो भी कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो इसको यूं लिख सकते हैं कि कॉस थीटा 2 गुने 360 और प्लस कितना थीटा, और इसका वैल्यू ये कितना आ जाएगा, 720, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो गाइज आज के लिए इतना ही। जय हिंद।